सुप्रभात सभी को एवं नमस्कार। मैं आप सभी का IMS टुडे में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रतिबिंब शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार एवं एंकर हैं। स्वागत है सर आपका। एंड आई एम वेरी ऑब्लाइज, आपने मुझे बुलाया और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, साक्षात्कार ले रही हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके दौरान कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, प्लानिंग करके कुछ नहीं किया। अभी तो आप लोग IMC से बाकायदा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे जब मेरे टाइम की बात थी, स्टूडेंट अगर एरिया की बात करूं तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ था। और एक दो नहीं, मैं 4-5 हमारे घर आता था एक न्यूज़पेपर, पड़ोस में आता था, सामने वाले दुकानदार अंकल के आता था, और एक आफ्टरनून न्यूज़पेपर भी आता था। वो मैं 5 न्यूज़पेपर पढ़ता था। और न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा मुझे रीडिंग करने का जो है मुझे शौक़ था। मैं बहुत चबा चबा के उसको ऐसे पढ़ता था जैसे उस वक्त दूरदर्शन के उस वक्त न्यूज़ रीडर बोलते थे, अभी तो एंकर बोलते हैं, प्रेजेंटर बोलते हैं, न्यूज़ उस रीडर बोलते थे। तो मैं उस तरीके से बोलने की कोशिश करता था और रीड करता था। वो धीरे धीरे फिर मैं थिएटर से जुड़ गया, स्ट्रीट प्ले करने लगा। तो स्ट्रीट प्ले में क्या होता है कि आपको प्रोजेक्शन चाहिए होता है, आप नॉर्मल वॉइस में नहीं बोल सकते। वहाँ पर आपको गैदरिंग भी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज ऑडियंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी हॉल में, किसी ऑडियो में नहीं होता है। तो वो तो कहीं गली कूचे कहीं भी होता है, और आप जो है स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर 50, 100, 1000 जितने भी गैदरिंग होगी वो आपके टैलेंट पर आएगी। तो टैलेंट, उस टैलेंट में आपकी वॉइस, आपका बेस, आपका प्रोजेक्शन, वो तीनों शामिल होता है। तभी जो है, और फिर आप जो उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि जो स्ट्रीट प्ले होते हैं वो मैसेज वाले ज़्यादा होते हैं। तो आप किस एंटरटेनिंग वे में आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर धीरे धीरे जो है न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते घर पे स्ट्रीट प्ले करने लगा, थिएटर करने लगा। और थिएटर के साथ मेरे जो मेंटर थे उस वक्त के, अनिल जोशी, काउंसलेट रह चुके हैं वो 2-3 कंट्रीज़ में, ब्रिटेन में, फिजी में। उनके साथ मैं स्ट्रीट प्ले किया करता था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी अलग है, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। दूरदर्शन में एक प्रोग्राम एडिटर थे, उन्होंने कहा कि अगर इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो इसको ले चलिए, अभी एडिटिंग हो रही है, इसका वॉइस टेस्ट भी हो जाएगा, और साथ में अगर अच्छी लगेगी तो हम प्रोग्राम में आज ही यूज़ कर लेंगे। रात के 1 बजे का टाइम था, घर से काफ़ी दूर था स्टूडियो में गया। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर मैं ओके हो गया, मेरी वॉइस, और उस प्रोग्राम में, दूरदर्शन के चहल पहल शायद प्रोग्राम का नाम था, उस प्रोग्राम में मेरी वॉइस गई थी और पैसे भी मिले थे। तो मेरे एक फ्रेंड जो है वो पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो वो बोला कि यार ये बढ़िया है कि आप टीवी पर भी वॉइस आ रही है आपकी और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो बस धीरे धीरे जो मेरा शौक़ था ना न्यूज़ को जानने का, पढ़ने का, और जो वॉइस पर मैंने काम किया, धीरे धीरे वो कंबाइन होकर जो है जर्नलिज्म के प्रोफेशन में बदल गया। कोई बाकायदा जर्नलिज्म नहीं किया, मास कॉम नहीं किया। हाँ, ये है कि मेरी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो मेरी वो थी, हॉबी थी, वो काम आई। तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं। थैंक यू सर। तो सर, आप जैसा कि हम सभी जानते हैं AI का इस फील्ड में लॉन्च हो चुका है, तो आप हमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बता सकते हैं AI के? AI की अभी इंडिया में तो इसको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है ना। लेकिन जहाँ पर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका, UK, जिन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, वहाँ से आवाज़ें उठने लग गई हैं इसकी अगेंस्ट में। और एक हॉलीवुड की आर्टिस्ट हैं, उन्होंने शायद उसके ऊपर केस भी कर दिया है, क्योंकि उसकी वॉइस को एज इट इज़ कॉपी करके वो किसी जो है
कमर्शियल प्रोग्राम में उसको यूज़ कर लिया है, तो मतलब कि किसी की भी कॉपी कर सकता है एआई। तो जो जिन लोगों ने एफर्ट करके अपना करियर बनाया है या कुछ हासिल किया है, अगर उसको एज इट इज़ कॉपी करके प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो वो एक तरीके से ब्रीचिंग है जो है, और एक धोखा भी है बड़े तौर पर। तो इसलिए लेकिन चूँकि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। जब मुझे याद है मेरे सामने ही कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी बहुत सारी चीज़ें कही गई थी कि कंप्यूटर आ गया है, लोगों को अब काम नहीं मिलेगा, कंप्यूटर ही सारा काम करेगा। लेकिन हुआ उल्टा। कंप्यूटर जो है आने के बाद जो है रोज़गार जो है ज़्यादा जनरेट हुए हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है कि शायद एआई टेक्नोलॉजी अगर हम लोग उसको सही ढंग से समझ पाएँ, जान पाएँ, और उसको लोगों की भलाई के साथ साथ जो है लोगों के लिए प्रोफेशन के नए डायमेंशन कैसे क्रिएट किए जाएं, अगर उस तरीके से उसका इस्तेमाल, क्योंकि अभी एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। हम जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ, हमें भी अपनी तरीके से कोशिश करनी चाहिए एआई को पूरे ढंग से समझने की, तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि वो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है। अभी हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए और वेट करना चाहिए। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस फील्ड में नेगेटिव फीडबैक काफ़ी आता है, तो आपने अपने नेगेटिव फीडबैक जो आए होंगे उनसे कैसे डील किया? अपने पर काम करना चाहिए फिर। एक तो होता है नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं कि कोई जो है जानबूझकर आपको लेट डाउन करने के लिए कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फीडबैक जो नेगेटिव फीडबैक क्यों है। कुछ फीडबैक्स होते हैं जो नेगेटिव पढ़ने में और सुनने में लगते हैं, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए काम है। आपकी वीकनेसेस कौन बताएगा? वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, क्योंकि आपको सब ये कहेंगे ना कि वाह वाह क्या बात है प्रतिबिंब, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, कितना बढ़िया है, तो आप में सुधार नहीं होगा। आप एक जो है नॉर्मल से जो है गुड, बेटर, बेस्ट, वो उस अगर जो है प्रोसीजर में जाना चाहते हैं और आप बेस्ट बनना चाहते हैं, तो नेगेटिव उसको निपटना नहीं है, उसको आपको समझना चाहिए कि क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या मैं ठीक कर पाऊँगा। और आप जब ठीक कर लेते हैं और उसके बाद उन लोगों का जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, उनके फीडबैक में कुछ अंतर आया है कि नहीं आया है। अगर अंतर आया है तो इसका मतलब ये था कि उनके जो फीडबैक्स थे एकदम सही थे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।